हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। आज हम HPTET नॉन मेडिकल 2017 में जो मैथ का सेक्शन आया था उसको सॉल्व करेंगे। आज पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम पार्ट 2 और पार्ट 3 के माध्यम से बाकी बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। यहाँ पर क्या दिया गया है, होल ब्रैकेट में क्या दिया गया है, 1 के बटे में 3 4 रेज टू द पावर नेगेटिव ऑफ 1 नेगेटिव 1, 1 के बटे में 4 4 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1 और होल पावर नेगेटिव ऑफ 1। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा दिया गया हो 2 की पावर नेगेटिव ऑफ 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 के बटे में 2 ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको देखते हैं, इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, 1 के बटे में 3 नेगेटिव ऑफ 1 ऐसे दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 और 1 के बटे में 3। अब ये 3 यहाँ चला जाता है, आपको पता ही होगा, तो कितना आया 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और क्या बन जाएगा 3। तो यहाँ पर कितना आया है, इसको जब हमने इसको ऐसे सॉल्व किया तो कितना आया 3। वैसे ही इसको हम क्या लिखेंगे अब, माइनस ऑफ 4। इसको क्या लिखेंगे, सारे को क्या आ जाएगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा जाएगा, ये 1 और 4 की पावर नेगेटिव ऑफ 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 और 1 के बटे में 1/4। तो ये यहाँ पर चला जाता है, तो क्या बन जाएगा 4। तो वैसे ही इसकी जगह हमने क्या लिखा, 4 को, और होल पावर कितनी है, नेगेटिव ऑफ 1। तो कितना आ गया हमारे पास, नेगेटिव ऑफ 1 की पावर नेगेटिव ऑफ 1। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 के बटे में नेगेटिव ऑफ 1 और ये क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव ऑफ 1। यही हमारे पास आंसर रहेगा। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको तो अलग पेज लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको इसी का। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाता है, तो 3 की पावर 2 नेगेटिव 2 की पावर 3, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 2। थ्री का स्क्वायर 9, 3 तिये 9, 2 दूने 4 दूने 8, 4 चौके 16। इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 भाग में 16, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 के बटे में 16। तो इज इक्वल टू 1 के बटे में 16, यही हमारे पास आंसर है। चलिए देख लेते हैं पहले तो पिछले वाले क्वेश्चन को जो हमने किया था। ये देखिए नेगेटिव ऑफ 1 आंसर आया है, और यहाँ पर कितना था, नेगेटिव ऑफ 1। और इससे अगले वाले में 1 के बटे में 16, ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पर ये यहाँ लिखा है 1 के बटे में 16, और यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, 1 के बटे में 16। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। आप साइड में यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 63,
क्या बोला गया है, रुपए 10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होगा हमारे पास, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। तो मूलधन कितना दिया गया है, जो स्टार्टिंग में हमारे पास 10,000 रुपये, दर 15%, समय 2 वर्ष अपॉन 100। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब क्या बचा हमारे पास, 100 इंटू 30, 15 दूने 30। तो यहाँ पर 1 2 3 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 3 1 3। तो ये हमारे पास ब्याज में कितना ब्याज बना, तो ये रहा। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है हमें, तो 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन, मिश्र धन हमारे पास क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है हमारे पास, यहाँ पर 10,000 प्लस ब्याज कितना है हमारे पास, 3,000। तो कितना बन गया, 13,000 आंसर। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा। ऑप्शन डी, 13,000 रुपये। तो आपको पहले क्या करना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लेना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, उसके बाद अपॉन 100, उसके बाद वैल्यू पुट कर लेनी है, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 3,000। तो मिश्र धन, मूलधन प्लस क्या आ जाएगा, ब्याज। मूलधन कितना था, 10,000 प्लस 3,000 ब्याज बना, तो 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है, 13,000 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। थोड़ा सा पेज को मोड़ना पड़ता है क्योंकि तभी जो है वो अच्छे से दिखाई देगा। अब आगे वाला क्वेश्चन, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक विद्यालय में 2,401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां भी देख लीजिए, 1 मिनट। There are 2,401 students in a school. PT teacher wants them to stand in rows and columns such that the numbers of rows is equal to the number of columns. Find the number of rows. कैमरा थोड़ा सा, एक मिनट। पता नहीं अब क्या हुआ कैमरा। चलिए, there are 2,401 students in a school. PT teacher wants them to stand in rows and columns
such that the numbers of rows is equal to the numbers of columns. Find the numbers of rows. तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द, क्या बोला गया है, नंबर ऑफ रोज, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, और ये किसके बराबर है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम। अब हमारे पास एक फार्मूला जो है आप समझ लिए होता है, क्या होता है, रोज इंटू कॉलम इज इक्वल टू कितना दिया गया है, हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 2401। लेट द नंबर्स ऑफ रोज, तो रोज कितनी मानी हमने, x, और इंटू में x इज इक्वल टू 2401, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, x इज इक्वल टू अंडर रूट, और इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 49। देयरफॉर अब क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी आई हमारे पास, तो 49 आंसर रहेगा। और कॉलम भी कितने होंगे, क्योंकि लेट द नंबर ऑफ रोज x और इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम भी कितने होंगे, 49। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये दिया गया है 5607, so as to get perfect square and also find square root of the perfect square। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 5607 का। क्वेश्चन नंबर 65, कितना है, 5607, तो यहाँ से जोड़ दिए, तो 7 से 50, इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, 7, 7 0 7, 7 और 7, और यहाँ पर 4 से करेंगे, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, 576, और जब हम इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, उसके बाद यहाँ पर 3 और 1, तो ये क्या बचा हमारे पास, लीस्ट नंबर। तो हेयर 131 जो आया है इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और इसको इसमें से घटाया जाता है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किसका, 74 का। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, लीस्ट नंबर 131 एंड स्क्वायर रूट 74।
तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। टाइम तो लग रहा है दोस्तों, लेकिन मैं जो है आपको बिल्कुल बारीकी से जो है वो इन क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये डायरेक्ट जो है आपसे फॉर्मूला जो है वो पूछा गया था। तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या लिखना होता है ए प्लस बी, और साथ में इसको ऐसे लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ऑप्शन जो है वो डी इसमें राइट रहेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो कितना ए प्लस ऑफ बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आप देख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, ये संख्या दी गई है को 2a-1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है। तो ये संख्या दी गई होती है 2a-1, इसमें से a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या होगी 1/2। अभी इस a की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, इसमें 4 कितना दिए गए है 4a का क्यूब माइनस ऑफ 12a स्क्वायर प्लस ऑफ 14a माइनस ऑफ 3। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो 1/2 की पावर 3 माइनस 12 1/2 की पावर 2 प्लस 14 a की पावर 1/2 माइनस ऑफ 3। अब क्या होगा 4 1 2 दूने 4 दूने 8 माइनस 12 1 2 दूने 4 प्लस 2 से इसको काटें 2 सत्ते 14 माइनस ऑफ 3, और उसके बाद में 4 दूने 8 1/2 माइनस ऑफ 4 3 12, तो 3 प्लस 7 माइनस ऑफ 3। तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके 1/2, और यहाँ माइनस के 3 तो माइनस के 6, और 7 माइनस ऑफ 6 कितना आ गया हमारे पास 1, 10 के 1, तो 1/2 यहाँ पर क्या होगा 2 यहाँ पर चलेगा 1/2 और 2 नीचे और 3/2 आंसर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर कितना आया 3 के बटे में 2। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा 3/2। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68। जेड दिया गया है 5z² माइनस ऑफ 80 और भाग किससे 5z प्लस 4, मतलब इससे इसको डिवाइड करना है। तो क्या लिख लेते हैं इसको z इंटू में 5z² माइनस ऑफ 80। ठीक है, इसको थोड़ा हटा ही देते हैं ढंग, और नीचे क्या लिखेंगे अब 5 ऑफ z और z प्लस ऑफ 4। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे 5z, और यहाँ पर z² माइनस 5 एकम 5 6 7 8 5 के 30, और यहाँ पर नीचे 5z पहले से ही है और z प्लस ऑफ 4। अब इस 5z से 5z को काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको क्या लिखेंगे z² माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन z प्लस ऑफ 4। अब यहाँ से साइड में एक फॉर्मूला लिख देता हूँ a² माइनस ऑफ b²। क्या होता है a माइनस ऑफ b a प्लस ऑफ b। तो अप्लाई कीजिए इस फॉर्मूले को यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा z माइनस ऑफ 4 z प्लस ऑफ 4, और नीचे क्या रहेगा वही z प्लस ऑफ 4। इस वाले फॉर्मूले को हमने
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस ऑफ बी। इसको यहाँ पर अप्लाई किया तो कितना बन गया, जेड माइनस ऑफ 4 जेड प्लस ऑफ 4 जेड प्लस 4, यहाँ पर नीचे पहले से ही था तो इससे इसको काट दिया तो कितना आएगा हमारे पास, जेड माइनस ऑफ 4। ये हमारे पास आंसर रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। तो देख लेते हैं, जेड माइनस ऑफ 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। If the diagonals of a rhombus are 10 centimeter and 8.2 centimeter, then the area of rhombus is। तो इसका डायरेक्ट जो है वो एक फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। यहाँ पर लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 69। चलिए आपने पढ़ लिया होगा। एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है हमारे पास, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये क्या होगा, डायगोनल। तो 1/2 यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसको दोनों को इकट्ठे वीडियो में दिखाने के लिए। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो इनकी वैल्यू को अब लिख देते हैं। D1 की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और D2 की कितनी है, 8.2। तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 10 इंटू 8.2, इसको 82/10, 10 से 10। अब इससे इसको काटें, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो 41 क्या आएगा हमारे पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए इसमें राइट आंसर 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर, इससे अगले वाले को देख लेते हैं, 70। ये रहा, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो चलिए सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू किसके बराबर बोला गया है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आपको फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यहाँ पर लिख लीजिए। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यदि वर्ग की भुजा, अब भुजा कितनी दी गई है, यहाँ पर भुजा भी दी गई है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर, भुजा की जगह क्या लिख लिया, 40 को लिख लिया, इसका स्क्वायर। और आयत की चौड़ाई, लंबाई को वैसे नहीं दें, चौड़ाई कितना दिया गया है, 25। ठीक है, तो आयत का परिमाप होगा, तो आयत का परिमाप होगा। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। और इक्वल टू में लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये आ गया लंबाई। अब क्या बोला गया हमारे पास, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालने के क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की वैल्यू कितनी है, 64, चौड़ाई कितनी है यहाँ पर 20, ये देखो चौड़ाई कितनी दी गई है, 25। तो इनको प्लस करेंगे, तो 178 आंसर आया है। तो ये देखिए 178 आंसर भी आया है।
तो ये किए आज हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन 61 से लेकर के 70 तक। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।